ओम शांति। आत्माओं का ये अलौकिक तारामंडल जो सभी आत्माओं का घर है, हर एक इस घर को बिलोंग करता है। ये घर यहाँ पर सदा ही रूहानी प्रेम का मौसम है। आत्माओं का ये सुंदर घर यहाँ पर हमेशा एक रस हमेशा शांति है। सभी आत्माएं इक्वल हैं, समान हैं। और हर एक का आपस में सुख का संबंध है। ये टाइमलेस घर है। यहाँ पर समय की कोई घड़ी नहीं है। रात दिन का कोई चक्र नहीं है। और यहाँ पर सभी आत्माएं मौजूद हैं। सभी अपने घर में बहुत सेफ, बहुत सिक्योर्ड है। बिल्कुल सेफ। यहाँ पर सबकी भाषा साइलेंस की भाषा है।
सभी का रंग रूप एक जैसा है। निरंतर अलौकिकता है। निरंतर दिव्यता है। और यही सबका घर है। सभी आत्माओं का रहने का स्थान यही प्रकाशमय दुनिया है। और अब यहाँ से दूर चल रहे ड्रामा में जब ये अलौकिक आत्माएं आती हैं, यहाँ पर सब कुछ अलग अलग है। अलग चेहरे, अलग रंग रूप, वैरायटी है। शरीरों के साइजेस में भी वैरायटी है। भाषा, टाइम जोन्स में भी वैरायटी है। बहुत डिफरेंसेस हैं। मगर फिर भी ये अदृश्य मेहमान को स्पष्ट है कि यहाँ से बहुत दूर मेरा घर है। यहाँ से अलग हम सभी का घर यहाँ से अलग है। स्टेज पर रहते भी बैक स्टेज की रियलिटी स्पष्ट है। और इसीलिए स्टेज पर पार्ट प्ले होते हुए भी हमेशा एक रस स्थिति है। आत्मा बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल साइलेंट है।
इसी के साथ हम आज का सेशन भी स्टार्ट करते हैं। और आज ये जो मुरली है, ये मुरली एक ऐसे शब्द पे है जो सभी ने सुना है ना, बहुत बार सुना है। और इसको हम कहते हैं कि ये ड्रामा को जब आत्मा लीव करेगी ना, आत्मा इस ड्रामा से, इस पार्ट से जब फाइनल, ड्रामा से जब फाइनल विदाई लेगी, अंतिम विदाई, तो एक ही पेपर हर एक आत्मा के पास सामने आना है। पेपर लाइक अ टेस्ट पेपर। तो वो कौन सा पेपर है? कौन सा पेपर है? हम्म हर एक आत्मा जब फाइनल, अंतिम विदाई, या हम्म, नष्टो मोह का, नष्टो मोह का। तो ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, या डिफिकल्ट स्मृति है, नष्टो मोह। बहुत सीरियस लगता है। सीरियस शब्द तो नहीं है ना? सीरियस शब्द नहीं लगता होगा, क्योंकि सीरियस तब लगता है जब हम आत्मा ने यहाँ पर ड्रामा में किसी आधार पे पहचान बनाई है, और जब वो पहचान सुनती है नष्टो मोहा, तो उसको डिफिकल्ट लगता है। तो नष्टो मोहा क्या हमें बनना है, या आत्मा का नेचर कैसा है? आत्मा का आत्मिक नेचर क्या है? मोह का है। आत्मा का नेचर मोह रखने का, इंडिपेंडेंट है। और हाँ, आत्मा का स्वरूप है प्रेम स्वरूप ना। तो प्रेम स्वरूप मतलब कहीं पर भी मोह नहीं ना? क्या? हम्म, तो हर एक आत्मा का जो नेचुरल नेचर है, वो वास्तव में है प्रेम स्वरूप का। हम्म, और परमात्मा का जो टाइटल है ना, परमात्मा का टाइटल प्रेम का सागर होने के साथ साथ है निर्मोही ना, निर्मोही। कभी भी वो मोह में, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ है ना, परमात्मा सत्य है, तो वो सदा सदा नहीं लगाना पड़ता, निर्मोही है ना, प्रेम स्वरूप, प्रेम के सागर, तो निर्मोही। और आत्माओं का भी जो नेचुरल नेचर है, वो है प्रेम स्वरूप, मगर इसको हम बोलते हैं नष्टो मोहा, क्योंकि आत्माएं इस ड्रामा में आकर यहाँ पर अपने सत्य को भूलकर जब लाइन को क्रॉस करती हैं, तो वो मोह के बंधन बनाती हैं, और फिर उसको नष्ट करना, तो वो है नष्टो मोहा। तो जैसे बाबा निर्मोही है, वो कभी लाइन को क्रॉस ही नहीं करते, कभी ड्रामा के आधार पे पहचान बनाते ही नहीं है, तो इसीलिए वो निर्मोही है। और आत्माएं का असल स्वरूप है, कहीं पे भी मोह नहीं रखने का ये स्वरूप है ना, ये इटर्नल अनादि स्वरूप है। लेकिन वो जब ड्रामा में आते हैं, हाँ, तो स्क्रिप्ट अनुसार ये होता है, और फिर वापस उसको अपने नेचर में, अपने नेचुरल ओरिजिनल नेचर में आना ही है।
ना। तो एक रीति से तो आत्मा का भी नेचर निर्मोही ही है, लेकिन एक जो हम जो ड्रामा में देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लाइन क्रॉस होती है और मोह के बंधन बनते हैं। तो हाँ, ये है फाइनल पेपर, ना, नष्टो मोहा। हम्म, तो जो आत्मा यहाँ पे रहते हुए कंप्लीटली, ना, पेपर में तो कौन पास होता है, ये तो सभी को पता है ना। पेपर में कौन अच्छे मार्क्स लेगा? जो कि अ, सारा टाइम जिसने पढ़ाई करी है ना। तो ऐसे ही उस समय कौन उस स्मृति में आएगा? जो कि अभी यहाँ पे रहते हुए उस स्मृति में रहता है ना। तो बाबा की जो ये मुरली है, इसका इसकी डेट जो है वो है 5 जून 1977। 5 जून 1977। और बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनने की सहज युक्ति। बहुत ही सहज युक्ति है नष्टो मोहा, बनने की, रहने की। फाइनल में तो तब बनेंगे जब अभी रहते हैं। तो इसकी बहुत ही सहज युक्ति। तो साथ साथ में थोड़ा सा सोचते भी जाएंगे, क्या होगा सहज युक्ति, सबसे सहज युक्ति, है ना। और फिर बाबा को बताएंगे। तो बाबा कहते हैं कि पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करो। सबसे पहला जो पाठ है ना, मैं कौन का, इसको पक्का करो। इसके पक्का करने का मतलब इसके एक्सपीरियंस में आओ ना। पक्का करना मतलब अनुभव में आओ। तो आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा आत्मा को देखेगी, ना कि शरीर को। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है, तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए यह स्मृति रहेगी कि ये भी आत्मा कर्म कर रही है। तो ऐसे अलौकिक दृष्टि, जिसको देखो आत्मा रूप में देखो ना। तो जो मैं हूं उसका अनुभव करने में रुकावट डालती है एक चीज ना, जो कि है कि स्मृति रहती है कि मैं कुछ और हूँ। तो मैं हूँ आत्मा, और आत्मा को आत्मिक अनुभव करने में डिफिकल्टी हो सकती है ना? नहीं हो सकती है। लेकिन बीच में अगर कुछ बादल हैं जो उसे लग रहा है कि ये मैं हूँ, तो इसी से वो अनुभव में रुकावट होती है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि पहला पार्ट जो है आत्मिक अनुभव का पार्ट, इसको पक्का करो। और इसको पक्का करने से क्या, कि जितना जैसे मुझे स्मृति रहती है कि ये आत्मा अनन्या का, अनन्या एक माइक है, इसको यूज करके आत्मा जो है, शब्दों, इसकी वोकैबलरी से शब्द निकल रहे हैं, है ना, जिसको हम कहेंगे बातें कर रही है। तो इस तरीके से आत्मा जस्ट प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये माइक यूज हो रहा है। इससे शब्द निकल रहे हैं, फिर कर्म भी होंगे, पार्ट प्ले होगा बेसिकली। तो जैसे जैसे मुझे ये स्पष्ट अनुभव होता है, ये जो क्लास का टाइम है, ये एक बहुत अच्छा टाइम रहता है स्पष्ट अनुभव में जाने का ना। क्योंकि अभी तो बुद्धि पढ़ाई में बिजी है ना, बाबा की बात सुनने में बिजी है। तो इस टाइम को हम पूरा अपने फेवर में ले लेते हैं। आत्मा इस पूरे टाइम को अपने फेवर में लेके ना, कि बस मैं, आंखें जो है वो देख रही हैं, आत्मा प्रेजेंट है, और ये माइक जो है, ये जो म्यूजिक प्लेयर है ना, ये अपनी रीति से आंखों से देख भी रहा है ना, हाथ भी यूज हो रहे हैं। हर रीति से हम इसको अपने फेवर में लेते हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंस में ना, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आत्मिक एक्सपीरियंस में रहूं। और फिर जितना ये होता है, तो उतना फिर दूसरे भी जब पार्ट दिखते हैं, दूसरे भी जो म्यूजिक प्लेयर दिख रहे हैं,
तो उस पे भी ध्यान जाता है कि इसके पीछे भी, हम्म, इसके पीछे भी आत्मा है। तो इसी को कहते हैं देखना, ना, क्योंकि देखना मतलब आई से तो नहीं दिखेगा, स्थूल आंखों से तो नहीं दिखने वाला है कि उधर एक आत्मा है, ना, क्योंकि आंखों से दिखने वाली तो नहीं है, वो तो अदृश्य है। तो इसीलिए देखना माना स्वयं स्मृति में रहना। तो आत्मिक जो आंख है, बुद्धि, बुद्धि से दिखेगा, है ना, पारस बुद्धि यहाँ हम कहते हैं। तो इस अभ्यास की कमी होने के कारण हम्म, का पाठ, सॉरी, यहाँ पे एक लाइन मिस हुई, तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए ये स्मृति रहेगी कि ये भी आत्मा कर्म कर रही है। तो ऐसे अलौकिक दृष्टि, जिसको देखो आत्मा रूप में देखो। तो अलौकिक दृष्टि मतलब पारस बुद्धि का इस्तेमाल। पारस बुद्धि मतलब जो बैक स्टेज कॉन्शियसनेस है, स्टेज के पीछे की जो रियलिटी है, वो मुझे स्टेज पे रहते हुए दिखाई दे, वो स्मृति में रहे, बुद्धि को वो दिखाई दे। हम्म, आंखों को तो कुछ और दिखाई देगा ऑब्वियसली, लेकिन जो बैक स्टेज का सत्य है वो इस आत्मा को अभी बुद्धि के द्वारा वो स्पष्ट क्लियर अनुभव हो। तो अलौकिक दृष्टि से है कहते हैं। तो इस अभ्यास की कमी होने के कारण का पाठ पक्का नहीं किया। इस अभ्यास की कमी होने के कारण, आई थिंक यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, कि पहला पाठ पक्का नहीं किया। लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए। तो इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता। और बाबा कहते हैं जब अलौकिक दृष्टि, पारस बुद्धि का खुद का पाठ पक्का नहीं है, तो अटेंशन औरों के प्रति ज्यादा जाता है। और बाबा कहते हैं स्वयं को देखने के कारण दूसरों को देखते हुए अलौकिक के बजाय लौकिक रूप दिखाई देता है। तो अलौकिक दृष्टि का कम यूज होने की वजह से क्या होता है, तो लौकिक रीति से, लौकिक दृष्टि माना पत्थर बुद्धि। तो लौकिक मतलब जो आंखों से भी दिख रहा है, जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इस पे ज्यादा नजर जाती है। तो अपनी कमजोरियों को कम देखते हुए दूसरों की कमजोरियों को ज्यादा देखते हैं। तो अलौकिक वृत्ति द्वारा हर एक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। कि जब यहाँ पे रहते हुए बैक स्टेज की कॉन्शियसनेस, पर्दे के पीछे जो सत्य है, वो बुद्धि को स्पष्ट अनुभव होता है। तो इससे शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आते हैं। लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। जब नजर लौकिक वृत्ति का मतलब बस बहुत ही सिंपल वृत्तियां तो हमने कल देखी थी, है ना, देह भान की वृत्तियां। हम्म, तो देह भान की वृत्ति माना पाठ पे नजर जाना, ना, तो जहाँ पे पाठ दिखाई देता है तो वहां पे लौकिक वृत्ति, हाँ, तो वो फिर अवगुण भी दिखाई देंगे, फिर ईर्ष्या, वो जितना डिफरेंस है ना, जितना अंतर अनुभव होगा ना एक बार। अच्छा, इसको आगे लेंगे फिर इस एग्जाम्पल को। एक बात याद आई है। तो बाबा यहाँ पे कहते हैं कि अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक प्यार परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो।
कल हमने देखा ना अलौकिक वृत्ति क्या बताई बाबा ने, कि जैसे मैं आत्मा पार्ट से, अपने पार्ट अपने स्क्रिप्ट से डिटैच्ड हूँ, न्यारी हूँ ना, यहाँ पे सारी, सभी एक रीति से देखें सभी मुरलियों का सार, बाबा का पढ़ाई के प्रति एक ही डायरेक्शन रहता है ना, वो है न्यारा ना। प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं करना होता है, हाँ, न्यारा रहने का पुरुषार्थ करना होता है, जिसका रिजल्ट है कि सभी के प्यारे, सभी का प्यार अनुभव होगा और सभी को प्यारे लगेंगे। जैसे बाबा न्यारा है ना, बाबा कंप्लीटली न्यारा है, निर्मोही, इसीलिए सबको बहुत ही अच्छा लगता है, सबको क्लोजनेस फील होती है, सबको अनुभव होता है कि मुझसे उनका प्यार है ना। तो करने वाली चीज एक है और रिजल्ट वाली चीज दूसरी है। रिजल्ट वाली चीज को अगर हमने सोचा कि ये मुझे करना है, तो वहां पे माया बहुत अच्छे गेम्स लेकर आती है, जो कि हमें पता भी नहीं चलेगा। हम्म, लेकिन अनुभव नहीं होगा अलौकिकता का, आत्मिक अनुभव नहीं होगा। क्योंकि माया के खेल बहुत आ जाते हैं जब हम रिजल्ट को, ना जो रिजल्ट है, हाँ, उस पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर भी कल जैसे बाबा ने बताया कि करने वाली चीज क्या है, कि आप अपने को समझते हो कि मैं, हाँ, निमित्त माना अशुद्ध वातावरण को शुद्ध बनाने वाले ना, अशुद्ध को शुद्ध बनाने वाले। तो कैसे करोगे, जब आप अपने पार्ट अपने सब चीज से न्यारे हो, डिटैच्ड हो। तो ऐसे में आप मास्टर क्रिएटर ना, आपको ये नहीं अनुभव होगा कि मैं लाइफ में जो हो रहा है, आई एम अ विक्टिम ऑफ दिस, है ना, इस कहानी में जो हो रहा है आई एम अ विक्टिम ऑफ दिस। आप ये फील करोगे आई एम क्रिएटर ऑफ दिस स्टोरी। मगर क्रिएटर ऑफ द स्टोरी क्रिएट करने की रीति से नहीं, डिटैच, जैसे डिटैच्ड हो, जैसे इससे उपराम हो। तो यहाँ पे राइट स्टोरी क्रिएट होती जाती है, क्योंकि अभी वृत्ति जो है, वृत्ति में सुरक्षा, एक अनुभव है कि मैं इमॉर्टल, मैं हानि से परे हूँ। तो इस रीति से आज भी बाबा यही कहते हैं कि लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण, ना कारण क्या है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध, रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो। उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो ना। उठते बैठते क्या है, जैसे अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है, कि अंतर जैसे स्पष्ट है, हम्म, अंतर स्पष्ट है। हाँ, आत्मा के रूप से देखें तो सब एक जैसे, सब इक्वल, सब उतने ही प्यारे हैं। बाबा कहते हैं एक दूसरे से प्यारे हैं ना, ऐसा कौन कहता है एक दूसरे से ज्यादा प्यारे ना। तो एक दूसरे से प्यारे हैं, और फिर देखो लौकिक रीति से देखो, इतने नंबर हैं, नंबर वाइज हैं, है ना, कितना सारा डिफरेंस है, हर हर स्तर पे भिन्नता है, डिफरेंस है। तो ये अंतर जैसे स्पष्ट रहे, बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज। तो कहीं पर ना हमें जब हम आत्मा पार्ट में है और कर्म करने वाले जो सीन्स हैं, है ना, वहां पर है, तो हमें ये स्टेज का भी, स्टेज पर भी क्या क्या डिफरेंस है, वो ज्ञान भी, वो ज्ञान बहुत हेल्प करता है। वो ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो स्पष्ट रहता है कि देखो सब नंबर वाइज है, बस सब अलग अलग। हाँ, हमें अपना पार्ट प्ले करना है, मुझे आत्मा को अपना पार्ट प्ले करना है। दूसरा क्या ले रहा है, क्या समझ रहा है, वो सब उसके पार्ट अनुसार होगा। और फिर जैसे जैसे हम अनुभव करते हैं ना, अनुभव के क्षेत्र में, हाँ, वहां पे हम अनुभव करते हैं आत्मिक समानता का। तो ये ड्रामा के डिफरेंसेस और इन इन डिफरेंसेस में
और ही जितना आत्मिक समानता का जो बैक स्टेज की जो सच्चाई है वो जितना स्पष्ट अनुभव होती है, उतना रंगमंच पर जितने अंतर हों, जितने डिफरेंसेस हों, लेकिन मेरापन रहेगा, अपनापन रहेगा। हाँ, अपनापन लगेगा, कितना भी अंतर हो। सो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो, तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे। हम्म, तो पार्ट और सोल के डिफरेंस, रोल और सोल के डिफरेंस को स्मृति में रखो, तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे, है ना। तो अपने आप को भी पार्ट से परे हम अलौकिक रीति से जानेंगे। फिर ये कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। बार बार एक कम है ना, बार बार एक ही कंप्लेंट, बाबा कहते हैं कि कंप्लेंट सबकी एक है कि पुरुषार्थ में कमजोरी। पुरुषार्थ में कमजोरी क्यों है? तो बाबा कहते हैं ये कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। बार बार एक ही कंप्लेंट करना क्या सिद्ध करता है? बार बार एक ही कंप्लेंट करना क्या सिद्ध करता है? अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं है। तो अभी स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो। अभी स्वयं को स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो। कल भी यही बात थी। हाँ, तो समझा। तो अब बाबा पूछते हैं कि नष्टो मोहा बनने की सहज युक्ति कौन सी है? कौन सी है सबसे सहज युक्ति नष्टो मोहा बनने की? सबसे सहज युक्ति ना नष्टो मोहा की। नष्टो मोहा मतलब ना सभी मोह, सभी जो रगे हैं, सभी जो धागे हैं ड्रामा के आधार पर, हाँ वो फिनिश, या सोल कॉन्शियसनेस, ना। हाँ, आत्मिक स्मृति तो है, हाँ सोल कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियस रहने के लिए क्या, क्या एक किस एक चीज का अनुभव, कौन सा एक पॉइंट, कौन सा एक पॉइंट काम करेगा यहाँ पर सोल को कॉन्शियस रहने के लिए? हम्म। बहुत अच्छा। हम्म। बहुत अच्छा। यहाँ पर आदि बाबा का आंसर सुनते हैं। हम्म, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि नष्टो मोहा बनने की सहज युक्ति कौन सी है? सदैव अपने घर की स्मृति में रहो। हम्म, ना, सदैव अपने घर की स्मृति में रहो। घर की स्मृति से क्या होता है, जैसे कि हम कहें कि हम यहाँ पर मेहमान हैं, है ना। तो मेहमान यहाँ पर ऐसे कहीं से अजनबी जैसा नहीं आ गया है, उसका अपना एक एक ठिकाना, एक अपना घर का मतलब वेयर यू बिलोंग, ना। पूरा उसके पास अपना मतलब सब कुछ है, ना। अपना सब कुछ है, घर है, परिवार है, हाँ सारी क्वालिटीज खजाने जो हम बोले, और फिर वो यहाँ पे आया है। इवन लौकिक रीति से भी जैसे ऐसे बहुत सारी बायोग्राफीज हैं ना, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज या ऐसे इंटरव्यूज होते हैं ना, जो बहुत ही महान कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे अगर हम देखें, जिन्होंने बहुत ही ग्रेट पार्ट्स प्ले करे हैं। तो उनके उनके बारे में भी अगर पूछेंगे कि आप अपना देश छोड़ के आए, है ना, बाहर आए, यहाँ पे आपने इतनी रिसर्च करी, यहाँ पे आपने साइंटिस्ट ना ये तमाम तरीके की डिस्कवरी करी, या किसी एक्टर से, किसी प्लेयर से, कि आप अपने गांव को छोड़ के सब कुछ। तो इवन लौकिक रीति से भी क्या देखा जाता है ये साइकोलॉजी में और सब में, कि
उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है ना, कि माँ बाप का प्यार, गांव का प्यार, घर का। तो फिर वो देश के किसी कोने में चला जाए, कितने भी चैलेंजेस हों, लेकिन वो एक लौकिक रीति से भी वो जो उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, कि मेरा जो दादी दादा है ना, वो मुझे ऐसे प्यार करते हैं ना, वो मेरा जो घर है, मेरा जो गांव है। तो उससे क्या होता है कि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी से आप किसी फॉरेन फॉरेन कर्म भूमि पर भी जाओ, या एक बिल्कुल नया काम करने जाओ, तो आप ऐसे नहीं करते हो कि मैं मतलब आई एम जस्ट फ्लोटिंग हेयर। नहीं, आई बिलोंग समवेयर ना, मेरा अपना एक बिल्कुल बिलोंगिंग एक प्लेस है। तो लौकिक रीति से तो चलिए वहां पे बहुत राइट रीति से नहीं होता है वो बिलोंगिंग, लेकिन बाबा कहते हैं सदैव अपनी घर की स्मृति में रहो। तो आत्मा के नाते से आपका घर है परम धाम। परम धाम है आत्मा के नाते से घर ना। या हम्म, बिल्कुल ना? तो यही है होम स्वीट होम जिसको हम कहें, तो घर। घर की स्मृति क्या है कि अभी ये भी हम जानते होंगे, है ना, सभी को स्पष्ट है कि घर की स्मृति भी जब आत्मा घर में है ना, जब आत्मा अपने घर में है, तब वो एक्सपीरियंस नहीं है घर का। क्योंकि किसी भी तरीके के अनुभव के लिए आत्मा को आ, जैसे सीडी को सीडी प्लेयर में आना जरूरी है ना। इवन उस सीडी में ही जो अच्छे गाने हैं वो भी तब प्ले होते हैं जब ये सीडी प्लेयर में है। तो दिस इज द ओनली टाइम, जो हम कहें डायमंड एज इज द ओनली टाइम जहाँ पे आत्मा अपने कंप्लीट बिलोंगिंगनेस, घर के साथ जो मेरा कनेक्शन है, रूट्स जो बोला किसी ने ना, उसके साथ जो कनेक्शन है उसको अनुभव करे। हम्म, क्योंकि ये टाइम क्या है, ये टाइम है जैसे कि ऑल्दो एक रीति से हम देखें तो ये फाइनल है, फिनाले है ना, फाइनल टाइम है। तो एक रीति से तो ये बोलेंगे कि पुराना पुराना, जर्जरी भूत, दुनिया की हालत और ड्रामा का भी जो प्रॉप्स हैं और स्क्रिप्ट है सब कुछ। मगर दूसरी रीति से, क्योंकि मुझ आत्मा को मेरा पिता मिला है, तो ये बच्चा अपने बचपन को अनुभव करने का ये समय है। तो संगम युग इज द टाइम जहाँ पे जैसे बच्चे का जन्म हुआ है। अभी तक आत्मा अपने को क्या क्या समझ के जी रही थी, बट नाउ इट इज अ चाइल्ड। तो बच्चे को सबसे ज्यादा प्यारा है अपना घर ना, और अपने पेरेंट। बच्चे को बचपन में तो ना पढ़ाई ना दोस्त, हाँ, इन सब में कहाँ इतना इंटरेस्ट होता है। वो तो जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर वो दोस्ती यारी उधर सब ध्यान जाता है। हाँ, तो अभी क्या है कि बच्चा, तो अनुभव में क्या होना चाहिए, जैसे हम कहें ना योग के सब्जेक्ट में जो अनुभव है वो सिर्फ इसका कि मैं चाइल्ड, मैं बच्चा, मेरा घर और मेरे पेरेंट और मेरी फैमिली, सभी सोल्स की फैमिली। ये जितना अनुभव है, ये उतना सिक्योरिटी, उतना आश्वासन, आत्मिक क्या विश्वास, आत्मा का विश्वास जो होता है ना, आत्मविश्वास या आत्मविश्वास, ये निश्चय, स्व पे निश्चय ना, स्व पर विश्वास, जिसको बोलेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मिक कॉन्फिडेंस। और ये जितना, इसका जितना अनुभव है, इसका जितना डेप्थ है, तो फिर पूरी साइकिल, थ्रू आउट द साइकिल, ये आत्मा अपने घर से यहाँ आएगी और कॉन्फिडेंटली, मस्ती से अपना पार्ट प्ले करेगी। तो जिसने जितना कॉन्फिडेंटली अपने माँ बाप का प्यार, घर का प्यार, घर की बिलोंगिंगनेस, फैमिली से कनेक्शन अभी जितना अनुभव किया, फिर पूरे साइकिल भर में वो कॉन्फिडेंस
तो इसलिए बाबा कहते हैं कलयुग में क्या हुआ है, सब ऑर्फन है ना। ऑर्फन सब आत्माएं ऑर्फन कैसे होती हैं, है ना। ऑर्फन होने का क्या मतलब है कि बिल्कुल घर से, माँ बाप से जैसे कोई कनेक्शन ही नहीं, बहुत समय से टूटा हुआ कनेक्शन, ना। तो ऑर्फन भले बहुत रिच हो जाए, हाँ, बाहर की रीति से बहुत उसके पास पैसा आ जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अंदर में हमेशा लोनली फील करता है ना। अंदर में उसको लगेगा कि कोई हो, ना, कोई हो मेरे साथ, ऐसा। तो ये अ, अभी समय है इसके अनुभव का। और फिर बाबा क्या कहते हैं कि ये इसका इसका जबरदस्त अनुभव है ना, अपने घर की स्मृति से रहो, आत्मा के नाते से आपका घर है परम धाम। तो इसके अनुभव से बहुत ही सहज, सबसे सहज युक्ति बाबा कह रहे हैं, नष्टो मोहा की सबसे सहज युक्ति। और ब्राह्मण जीवन के नाते से साकार सृष्टि वृक्ष में ये मधुबन आपका घर है। क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुबन है। तो अब साकार सृष्टि वृक्ष के नाते से ये जो घर है ना, ये सभी का मधुबन घर है। ऐसा घर नहीं कि बस हम बोलें कि हाँ, घर मधुबन होने का क्या मतलब है कि ये पार्ट कहीं भी प्ले हो रहा है ना। इसके बहुत सारे इस बात को कहने का बाबा के बहुत सारे भावार्थ हैं ना, जिनका सबका अर्थ, अल्टीमेट पर्पस एक ही है कि हम मधुबन के अलावा कहीं पर भी आत्मा पार्ट प्ले कर रही है, कहीं पर भी ना। तो हमेशा वहां पे स्मृति कि दिस इज माय ऑफिस, ये सेवा स्थान है, ये सेवा स्थान है ना। क्योंकि घर जाना तो अभी सबका साल में एक दो बार होगा, जैसे भी। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, पार्ट की रीति से भी हम बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम मधुबन घर के बाहर ही पार्ट है, उसके कहीं और पार्ट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बाबा को पता है कि कहीं कहीं और में पार्ट है, और वहां पर एक क्लियर स्मृति कि यहाँ पे जहां पर भी पार्ट है, आई एम हियर टू गिव। ये सेवा के रीति से हम हैं, सेवा के पर्पस से हम हैं ना, सेवा स्थान। इसीलिए बाबा सेंटर को भी सेवा स्थान, जो जहाँ आप रहते हैं, वो सेवा स्थान है। जहाँ आप जाते हैं ऑफिस, वो भी सेवा स्थान है। वहां पे हर जगह यू आर गोइंग टू गिव। उधर अपना गलती से भी ऐसा नहीं स्मृति लाओ कि मेरा घर है ना। घर लाने से फिर होता है कि कुछ मेरे हिसाब से हो, कुछ थोड़ा, लेकिन जो मधुबन हमारा घर है उसका मतलब ही है ना, मधु और बन। हाँ, तो मधु माना बहुत ही प्यारा, जैसे शहद होता है ना, तो वो न्यारा प्यारा, प्यारा जहाँ पे भी आता है ना, तो न्यारा ही उसका मतलब होता है, प्यारा। क्योंकि प्यार जो वर्ड है वो इतना, अभी उसका इतना मिस इंटरप्रिटेशन है। तो अच्छा रहता है कि हम प्यारा जहाँ पे भी आए, मीन्स न्यारा, उसका अर्थ है न्यारापन। और फिर बन ना, मधु बन, तो बन माना वैराग ना। जैसे एक लोग जाते हैं ना संन्यास लेने, हाँ, वैराग लेने वन में। तो ये हमारे घर की विशेषता है, जो यहाँ पे पाठ अनुसार, पाठ के लिए जो घर है, अनन्या के लिए जो घर है, आत्मा के लिए घर है परम धाम। आत्मा का घर है परम धाम। और ये जो पाठ है, इसके लिए आत्मा को पक्का है कि इसका घर है मधुबन ना। तो उधर जाके बैठ नहीं जाना है पाठ को लेके, लेकिन अब ये पार्ट कहीं भी और प्ले होता है तो याद है आत्मा को कि इसका जो घर है वो है मधुबन। बाकी जगह, हर जगह, हर स्थान पे देने के लिए है ना, सेवा स्थान है। और जब हम मधुबन जाते हैं, पाठ को लेकर, पाठ के साथ जब जाती है आत्मा, तो वहां पे भी कहीं पे ये सब नहीं होता ना, वो वृत्ति, वो वाइब्रेशन ही नहीं है कि
काका मामा चाचे, है ना, मम्मी पापा, ये सब वहाँ नहीं कैरी फॉरवर्ड होता, है ना। हर एक इज इंटरेस्टेड इन, हर सोल इंटरेस्टेड होती है कि ये जो पाठ की रीति से जो ब्रेक मिला है ना, यहाँ पे हम आए हैं, हर एक चीज प्रोवाइडेड है, बस आत्मा को और ना, कहते हैं बाबा की बादल भर के, ना बादल भर के जाओ ताकि बाहर बरसो। तो आत्मा के पास वो अपॉर्चुनिटी रहती है टू जस्ट ना पूरा रिफ्रेशमेंट, पूरा रिफ्रेशमेंट, क्योंकि साकार रीति से भी कहीं पे रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है। रिफ्रेशमेंट से और आत्मा का जो स्मृतियां हैं, जो उसका अनुभव है वो और गहरे होते हैं। तो बाबा ने ये सभी जो ब्राह्मण हैं, जो आत्मा सत्य में बहुत डीपली इंटरेस्टेड और उसकी स्टडी कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो उन सबको पाठ की रीति से भी एक घर दिया है कि सभी सोल्स अपने पार्ट के साथ एक ब्रेक, है ना, बिग ब्रेक, कि आप यहाँ आओ। कुछ बाहर की रीति से बहुत कुछ काम नहीं है, बस आप फ्री, कंप्लीटली फ्री ना। और वहां पे हर एक से हमें क्या अनुभव होता है, हर एक से अनुभव होगा कि सब इतना सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सबके साथ एक, बस सबके सबके साथ बस यही स्मृति रहती है, क्योंकि वो अलौकिक नाता रहता है सामने ना, कि वी आर वन फैमिली। इवन पार्ट के लेवल पे सब ब्राह्मण परिवार है, तो उसमें भी अम, सभी के प्रति ये माय फैमिली। तो ये जो बिलोंगिंगनेस है, ये दोनों लेवल पे चाहिए, दोनों लेवल पे जगाने के लिए। हाँ, आत्मा की रीति से भी जगाओ, पाठ की रीति से भी जगाओ, वन फैमिली, मतलब हद को बेहद में करो, पाठ की रीति से भी करो, सोल के रीति से तो है ही ना, दोनों रीति से करो, तो ये बोथ आर इम्पोर्टेंट। ज्ञान की रीति से, योग की रीति से, हाँ, योग की रीति से आत्मा का जो सत्य है उसका जो सत्य घर है, और ज्ञान की रीति से, हाँ, जब जो पाठ है इसके लिए हम याद रखें वो उसका घर है ना, इसका भी एक घर है। ये जो बी के पाठ है इसका भी एक घर है ना। तो इससे क्या है, दोनों तरफ से बाबा, दोनों रास्तों से आत्मा का कंप्लीट जो चेतना है वो जागृत रहती है, आत्मा की जागृति बनी रहती है। तो बाबा कहते हैं ये दोनों ही घर स्मृति में रहें तो नष्ट व मोहा हो जाएंगे, क्योंकि जब अपना परिवार, अपना घर कोई बना लेते हैं तो उसमें फिर मोह जाता है। हम्म? ना यहाँ पे कितना कलयुग में कितना इंटरेस्ट होता है अपना घर बनाने में, ना अपना घर बेटर करने में। क्योंकि घर जिसके लिए हमने सेंस ऑफ घर, सेंस ऑफ बिलोंगिंग किया ना, तो वहां पे फिर मोह मोह जाता है ना। घूमने भी जाएंगे, होटल भी जाएंगे, बट वापस आके, है ना, मेरा रूम, मेरा कमरा, मेरा घर। हाँ, तो बाबा इतने प्यार से कहते हैं कि जहां पे भी कोई घर बना लेते हैं तो उसमें मोह जाता है, अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं जाएगा ना। तो साकार रीति से मधुबन को घर बनाने से, हाँ, पाठ के रीति से और कहीं पे मोह नहीं जाएगा फिर, क्योंकि बाकी सब क्या है, दफ्तर ना। दफ्तर में क्या होता है, आप काम तोड़ निभाते हैं, है ना, जितना है उतना करके, यू यू प्ले योर एक्यूरेट पार्ट। तो बाबा कहते हैं सदैव बुद्धि में रहे, सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं, न कि मेरा कोई लौकिक परिवार है। तो हद की रीति से जो बाबा ने ये घर बताया है ना, मधुबन, इसका मुख्य पर्पस यही है कि बाकी सब जगह आत्मा को बिल्कुल स्पष्ट है कि आई एम एन इंस्ट्रूमेंट सेवा के लिए। तो न कि मेरा कोई लौकिक परिवार है, सब अलौकिक सेवाधारी हैं, कोई सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है। लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है, ये मेरा लड़का, ये मेरी लड़की नहीं ना, सेवा के निमित्त ये संबंध मिला है। फिर मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ, नहीं ना, ये संबंध समाप्त हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएंगे। स्मृति विस्मृति का रूप
तब लेती है जब मेरापन है। ना स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती है जब मेरापन है। तो अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। ना तो पाठ की रीति से सारा मेरापन मधुबन, ना जो साकार घर है। तो नष्टो मोह अर्थात स्मृति स्वरूप। तो आत्मा का इधर ऑफिस दफ्तर, अम, परिवार, लौकिक परिवार लौकिक घर, यहाँ से भी सबसे मोह नष्ट। क्योंकि पाठ की रीति से भी उसका जो होम है वो कहीं और है, और बाकी सब जगह सेवा के निमित्त है। ना तो ये है सबसे सहज युक्ति नष्टो मोहा की। सबसे सहज युक्ति घर की याद। हम्म, घर की याद। ना घर क्या है? साइलेंस का टावर, ना पीस का टावर। हाँ, ये घर की विशेषता है। तो घर को स्मृति में रखा, घर की याद, घर का अनुभव, सहज नष्ट हुआ। या तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि वृत्ति का मतलब क्या? वृत्ति मीन्स एटीट्यूड। और बेहद का वैराग, सॉरी, हद का वैराग और बेहद का वैराग में मुख्य अंतर क्या? मुख्य अंतर बेहद और हद में, ना अब चाहे वो वैराग हो चाहे कुछ भी हो, वन विल बी मूड के बेसिस पे, टेम्पररी बेसिस पे, और वन इज सदा के लिए। जो बेहद का जो डिसइंटरेस्ट है, वो फॉरएवर होगा, आत्मिक रूप से है। और जो हद का जो डिसइंटरेस्ट है, वो इस पर्सनालिटी के मूड्स के बेसिस पे है। अभी वो अच्छा नहीं लग रहा तो इसलिए वहां से वैराग, ना ये नहीं ठीक है तो यहाँ से वैराग, तो मेरा फिर सिर्फ एक बाबा। तो दैट इज जस्ट पर्सनालिटी से, पार्ट से चिपक के जो वैराग है वो हद का है ना। और आत्मिक रूप से यदि नीचे देखा तो वो जो डिसइंटरेस्ट है वो फॉरएवर, सदा कांस्टेंट है ना, इट्स नॉट अ चेंजिंग। क्लियर है? और भी कोई क्वेश्चन है? हाँ, आज की मुरली से क्या अच्छा लगा? या awareness, would we be aware that we are transcending into another phase from asur phase or from any other phase? um या क्लियर अनुभव होना का अर्थ है कि हर एक चीज जो मैं नहीं हूं उससे एक सेपरेशन, एक डिस्टेंस फील होगा ना। अभी वो सारी जो जिस भी फेज में आत्मा जिस भी चीज से अटैच्ड है, पार्ट से जैसे ही अटैचमेंट हटेगा ना, ये पार्ट के फेजेस हैं। इन अनदर वे अगर हम कहें तो जो सारी जो आत्मा की सारे जन्मों की जो स्क्रिप्ट है, जो पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, इनके फेजेस हैं ना। कि सतो प्रधान, फिर उसमें थोड़ा सा गिरावट, 100%, देन 5%, ये सारा इसके डाउनफॉल है। तो जब मैं सोल बहुत सिंपली इस पार्ट से ही डिटैच्ड हूँ, तो फिर वो जिस भी फेज में वो पार्ट चल रहा है, तो यू ऑलवेज फील कि हाँ, आई एम सेपरेट फ्रॉम इट। और फिर उसकी भी, उस पार्ट में, उस रोल में भी जो कमी कमजोरियां हैं वो भी सबमर्ज होती हैं ना। सो ये एक फीलिंग रहेगी ना, अपने ट्रुथ के अनुभव का बहुत ही गारंटी, एक फीलिंग, उसमें फेथ। हम्म। अटैचमेंट टू परम धाम क्या मोह में नहीं आता है? बिकॉज मोह इज माया ना। तो माय तो मोह, ये वर्ड यूज नहीं किया गया है वैसे। अटैचमेंट टू परम धाम, ये वर्ड कहीं आया नहीं है मुरली में। घर की स्मृति ना। या वो कॉन्स्टेंटली, हाँ, वो सेपरेशन समटाइम्स फील हो रहा है, दैट मीन्स ऑलरेडी आई एम गोइंग बियॉन्ड दैट ना। बीच बीच में आई एम गोइंग बियॉन्ड दैट। और वो जितना थोड़ा सा हाइट, क्या बोलेंगे,
हाँ, हाइट हमारी, सॉरी डिस्टेंस ऊपर होता जाएगा, फ्लाइट है ना, इफ आई एम फ्लाइंग हाई, तो वो फिर सब चीजें छोटी छोटी वो होते जाएंगी। हम्म, तो कुछ और वीकनेसेस, कुछ और चीजें इमर्ज हो सकती हैं, बट वो यू विल ऑलवेज फील इन कंट्रोल ना, क्योंकि आत्मा अभी अपने ट्रुथ से सब कुछ देख रही है, तो ये डेफिनेटली रहेगा ना? जी। हम्म। हम्म। या और भी और भी कोई क्वेश्चन है, कुछ कमेंट है ना? कितना बाबा ने स्पष्ट किया, कितना स्पष्ट क्या, सहज किया, इजी किया ना कितना। हम्म। जी। एक ये आपको, आप म्यूट कर पा रहे हैं? शायद बहन जी आवाज आ रही है? जी। अ, बहन जी ये बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, डिटेल्ड साक्षीपन। और काफी दिनों से आपकी क्लास से कनेक्टेड हैं। अ, इसमें एक ये भी था कि थोड़ा अलबेलापन भी जैसे कि मिक्स हो जाता है, कि ज्यादा डिटेच हो जाते हैं तो जो लगता है कि सेवाओं में तो वो पार्ट इतना वो एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा बस वो डिटेच ही रहना है, ड्रामा खुद ही कराएगा। तो ये थोड़ा इसमें मिक्स ना हो जाए, और हो भी रहा है थोड़ा बहुत, तो इसको आप हम्म। थोड़ा और। हम्म। वेरी नाइस। बहुत ऑनेस्टली शेयर किया। सो अभी एक ये हुआ था ना, ये आलस से अलबेलेपन पे अभी एक डिस्कशन हुआ था काफी लंबा, वो वी विल ट्राई टू शेयर। मगर देखिए, अभी थोड़ा सा हमारा जो फोकस है ना, थोड़ा सा क्या, हमारा सारा फोकस फर्स्ट लेसन पे रहे। तो जब वो फर्स्ट लेसन जो आत्मिक स्मृति है ना, तो आत्मिक स्मृति के रीति से जब हम डिटैच्ड हैं पार्ट से, पार्ट से डिटैच होना का मतलब कल भी जैसे कहा था कि पार्ट से डिटैच होना एकमात्र उद्देश्य नहीं है, लेकिन आत्मा अपने साथी के साथ है, घर में है। तो आत्मा जब अपने साथी, जो ट्रू साथी है, उसके साथ एक्सपीरियंस कर रही है, उस एक्सपीरियंस में है, तो पार्ट में अलबेलापन नहीं आएगा। पार्ट में एक्चुअली अलर्टनेस आएगी आत्मा की। जो प्रैक्टिकल अव्यक्त स्टेज, जैसे जैसे अव्यक्त स्टेज है, तो हमने सुना भी है, अनुभव भी किया है कि कैसे बाबा से कोई आधा घंटे बात करेगा, तो उनको पहले ही मिनट में स्पष्ट हो जाता है कि ये बात क्या है। हाँ? क्योंकि जितना सोल अपने ट्रुथ के, अपने सत्य के अनुभव में है, तो उतना पार्ट में बहुत ही अटेंटिव, बहुत अलर्टनेस आती है ना? तो कोई बात नहीं, अभी तक जैसे हुआ है, जैसे चला है, उसको अम, उससे भी डिटैच होके, उस आधार पे भी अपने को, अपनी वर्थ को नहीं देख के, जब थोड़ा ये असुल स्वरूप का जो अनुभव है ना, इसको यथार्थ रीति से करें, है ना, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ रीति से उसका अनुभव करते जाएंगे, तो एक्चुअली में तो यही है कि पार्ट में ना आज जो आलस से अलबेलेपन का चलो है भी संस्कार, तो वो मर्ज होगा, और उस रीति से, क्योंकि माया से बिल्कुल आत्मा उपराम होती जा रही है ना, उसको कभी भी मेरा नहीं, तो वो सारा और ही अलर्टनेस और रिफाइनमेंट आती है पार्ट में, क्योंकि अब आत्मा का जो वास्तविक चरित्र है वो उस पार्ट से शाइन करेगा, है ना? या या तनु जी, या आई कैन अंडरस्टैंड ना, इट्स अ फीलिंग, क्योंकि हर एक सोल को यही फील होता है। हाँ, तो दैट वाज द आंसर टू जो भाई का क्वेश्चन था। और अभी ये जो कमेंट पढ़ा तन्नू जी का, तो यही है कि हर एक आत्मा का यही ट्रुथ है, और इसीलिए जैसे ही वो स्पष्ट होता है, तो हम ऑलरेडी वो नोइंग रहती है ना।
और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, प्यारा का अर्थ ही है रोल से न्यारा रहना। सॉरी, ये कमेंट है, या दैट्स राइट। और ये अरुण जी यहाँ पे ये शब्द कहीं यूज नहीं किया है कि मोह रखना है घर से ना, तो ये शब्द कहीं आया नहीं है। और वास्तव में आत्मा की जो रियलिटी है उसमें बिलोंग करना मोह नहीं है। जो रियलिटी नहीं है उसको मेरा समझना, वो मोह कहा जाता है। तो मोह माया है, ये बहुत क्लियर है आपको। लेकिन मोह का अर्थ क्या है? जो मेरा नहीं है उसको मेरा समझना ना। और जो मेरा है उसको मेरा कहना, ये अटैचमेंट नहीं है। इसको कहते हैं विजडम, इसको कहते हैं सेंसिबल। हाँ, जो रियलिटी में आत्मा का है उसके उसके स्वरूप में आना, दैट इज विजडम। और माया का मतलब है अज्ञानता ना, सेंस एंड नॉन सेंस। तो जो मेरा नहीं है उसको मेरा समझना, इसको कहते हैं माया, मोह। या और कोई यहाँ पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? हम्म, ना, तो चलिए, अगर या तो ये अनुभव सबसे प्यारा अनुभव है। हम्म, चलिए, ओम शांति। ना, सभी पाठ अनुसार में मधुबन निवासी है ना, और आत्मा, हाँ, घर की निवासी है। ठीक है, घर का अनुभव। ओके, ओम शांति, थैंक यू।